आखिर क्या है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 बीवियों का रहस्य। राजा महाराजा पहले के समय में एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन क्या 16,108 रानियां होना संभव है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनकी 16,108 पत्नियां थी और 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। श्री कृष्ण की रास लीला के बारे में तो भक्तों के पास ढेर सारी जानकारियां हैं। जब गोकुल में उन्होंने अपनी सभी गोपियों के संग एक साथ अनेक रूप धारण कर महारास रचाया था, लेकिन उनकी इतनी सारी रानियों वाली बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानिए हमारी इस वीडियो के माध्यम से। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही आपके लिए नई नई और रोचक जानकारी लाने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं कि क्यों कहा है उनकी 16,108 पत्नियां थी। पुराणों में लिखी हुई कथा के अनुसार एक भूमासुर नाम का राक्षस था। एक बार उसने खुद को अमर करने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निर्णय किया। उसने इन 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर कारावास में रख लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को उस कारावास से मुक्ति दिलाई और उनके घर वापस भेज दिया। लेकिन जब ये कन्याएं अपने घर पहुंची तो उनके परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उन सभी कन्याओं से विवाह रचाया था। लेकिन इस विवाह के अलावा भी श्री कृष्ण ने कुछ विवाह रचाए। इन 16,000 शादियों के अलावा श्री कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किए थे। राधा से बस प्रेम कर पाए हमारे कृष्ण जी, उनसे उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन आज भी लोग कृष्ण और राधा का नाम एक साथ लेते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार इनके बारे में कहा जाता है कि 100 कन्याओं ने त्रेता युग में भगवान राम से विवाह करने का वरदान मांगा था। तब श्री राम ने कहा था कि मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रत का संकल्प ले चुका हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम सभी से विवाह करूंगा। तब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने 100 विवाह और किए थे। इन्हीं 100 शादियों को श्री कृष्ण का प्रेम विवाह माना गया था। इनके अलावा श्री कृष्ण की 8 खास रानियां थी, जिन्हें पटरानियां कहा जाता था। उनकी इन 8 पटरानियों में एक थी कालिंदी। एक बार जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो वहां युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती सहित बहुत से लोगों ने उनका अतिथि सत्कार किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन में घूमने के लिए निकले। जब वो वन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि सूर्य देव की पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। कालिंदी के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया था। रुक्मणी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उनके साथ विवाह किया था। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी और कालिंदी के अलावा भी उनकी 6 पत्नियां और थी। इनके नाम थे जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये भी कहा जाता है कि उनकी इन 16,108 रानियों से उन्हें 1,61,080 पुत्र मिले थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परिवार सबसे बड़ा था और उन्होंने अपने घरेलू जीवन के हर धर्म को अच्छे तरीके से निभाया था। कुछ कथाएं कहती हैं कि बहुत सारी कन्याओं ने समाज के बहिष्करण के डर से खुद ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक पुस्तकों की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।